Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज का यूनिट नंबर 2, लेसन नंबर 2.2, पोएम नंबर 2.1 ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिया गया है. I have already taught unit number 1 with the question answers and this is the unit number 2 which we have started and already taught and uploaded in the description below. देखिए वहाँ पर वो लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का क्लास 7 के. So like this I have created class 1 to class 12 तक का इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया है. सो आप वो लिंक थ्रू चेक कीजिएगा. सो दिस इज द लेसन नंबर 2.2 द सोवेनियर. ओके, द सोवेनियर मीन्स व्हाट. सो यहाँ पे देखिएगा SOUVENIR. ओके, द सोवेनियर इट्स मीन्स सोवेनियर का मतलब होता है अ थिंग दैट इज केप्ट और बॉट एज अ रिमाइंडर ऑफ समथिंग, यानी कि कोई यादगार चीज. ठीक है. सो दिस इज द इमेजिनरी स्टोरी जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. एक इमेजिनेशन है. क्या इमेजिनेशन है इसमें? चलिए इसमें आगे पढ़ते हैं. जैसे जैसे लेसन हम पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा. सो वी आर गोइंग टू लर्न द फुल लेसन विथ वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी. सो चलिए शुरुआत कर देते हैं. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट. सो कीप सपोर्टिंग. चलिए. विद द टिप ऑफ हर नोज प्रेस टू द विंडो ऑफ द स्पेस शटल. तो यहाँ पे देखिएगा स्पेस शटल की खिड़की पे अपनी नाक के सिरे को दबाए हुए, यानी कि उस कांच की जो विंडो है उस पर पूरे वो बाहर देख रही है. एट दैट टाइम लुकिंग आउटसाइड हर नोज प्रेस टू द विंडो. ठीक है. सो द टिप ऑफ हर नोज, यानी हम बोलते हैं ना कि नाक का आगे का जो हिस्सा होता है नुकीला, सो वो विंडो पर दबाए हुए. साइली सैट गेजिंग एट द व्यू आउटसाइड फॉर सो लॉन्ग. सो साइली ये जो एक लड़की है, ठीक है, सो सैट गेजिंग एट द व्यू आउटसाइड फॉर सो लॉन्ग. गेजिंग यानी बहुत देर तक देखना. साइली इतने लंबे समय तक बाहर के उस दृश्य को, नजारे को देख रही थी. स्टिल शी डिडंट सीम टू बी कंटेंटेड. कंटेंटेड मीन्स व्हाट, कि वो देखती ही जा रही थी एंड वो उस फ्लो में बह गई थी. उसको वो दृश्य इतना अच्छा लग रहा था. सो लेट्स चेक स्पेस शटल. स्पेस शटल तो हमको सबको पता है. ठीक है. स्पेस मशीन जो रहता है जिससे हम दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं. ठीक है. लाइक दैट मार्स हो या फिर मून हो. तो द मून जो एक हमारा जो ग्रह है, तो उसके ऊपर का एक इमेजिनरी ये स्टोरी बनाया गया है कि द नेम ऑफ द गर्ल साइली विथ हर फ्रेंड्स, शी इज एट दिस प्लेस. चलिए चेक करते हैं. She had read the description of this view several times before and seen on the video too. ठीक है. सो उसने पहली भी कई बार इस दृश्य का वर्णन पढ़ा था और पढ़ने में, ठीक है, किसी भी स्टोरी को बुक में पढ़ने में और उसी स्टोरी को अपनी आंखों के सामने देखने में बहुत ही, उसने बोला कि बहुत ही फर्क था. एंड बट दिस वॉज डिफरेंट. इसका मतलब क्या था? लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था ये बहुत ही अलग था. रीडिंग द डिस्क्रिप्शन वॉज वन थिंग, यानी कि वर्णन को पढ़ना एक अलग बात होती है. वॉचिंग द पिक्चर्स एंड वीडियोज कैप्चर्ड बाय द कैमरा वॉज अनदर. और जो कैमरे द्वारा कैद की गई जो तस्वीरें रहती है, जो वीडियोज रहते हैं, उनको देखना ये एक अलग बात होती है. But getting an opportunity to view that amazing panorama. Okay, panorama means what? A very wide view. कि इसके ठीक बीच में जब हम फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होते हैं या फिर लेकिन उस अद्भुत चित्रमाला को अपनी आंखों से देखने का मौका उसको मिला था. And being present physically right in the midst of it was indeed an out of the world experience. Out of the world, ये phrase यहाँ पर यूज की गई है. It means here the expression has a dual meaning. The first one is what? Not found on earth and also extraordinary. यानी कि वास्तव में दुनिया में सबसे अच्छा वो एक extraordinary, बहुत ही शानदार अनुभव था जो साइली वहां पर महसूस कर रही थी. नो मैटर हाउ लॉन्ग शी सैट गेजिंग. कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी देर तक टक लगाए बैठी रही है. हर ऑ एंड वंडर डिड नॉट सीम टू बी अबेट. ओके. हर ऑ का मतलब होता है विस्मय एंड वंडर का मतलब होता है आश्चर्य. सो उसका विस्मय और आश्चर्य कमी नहीं हो रहा था. डिड नॉट सीम टू अबेट. अबेट मीन्स व्हाट? बिकम लेस. ये कमी नहीं हो रहा था. वो बहुत ही एकदम आश्चर्यचकित होकर वो नजारा देख रही थी. द अर्थ ग्रेजुअली appeared to get smaller and smaller in the sky. पृथ्वी धीरे धीरे आकाश में छोटी और छोटी होती दिख रही थी. यानी कि जैसे जैसे वो स्पेस शटल से ऊपर की ओर जा रहे थे लाइक, और नीचे जो हमारी पृथ्वी है धीरे धीरे आकाश में छोटी और छोटी दिखाई दे रही थी. द azure blue sky was now looking jet black. azure, AZURE, it means bright blue. यानी कि
एकदम जो ब्राइट ब्लू हमारा जो नीला आसमान था वॉज लुकिंग जेट ब्लैक। जेट ब्लैक मीन वॉट की एकदम डार्क ब्लैक यानी कि अब पूरा काला दिख रहा था। द क्लाउड्स हैड डिसअपियर्ड और बादल अब गायब हो गए थे। स्टार्स शाइनिंग ब्राइट और सितारे अब चमक रहे थे। दिस ट्रिप टू द मून वॉज एक्सॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सॉर्बिटेंटली मीन्स वॉट एक्सेसिवली, कि ये जो एक ट्रिप थी, ये जो एक सैर थी चांद की, ये सैर बहुत महंगी थी। बट स्टिल साइलीज मदर हैड सेंट हर ऑन द ट्रिप, लेकिन फिर भी साइली की माँ ने उसे उस सैर पर भेजा था, उस यात्रा पर भेजा था। इन आवर चाइल्डहुड वी कुड नॉट इवन थिंक ऑफ सच लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स। यानी कि यहाँ पर साइली बोल रही है, शी इज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस, कि बचपन में हम इतनी लंबी दूरी की सैर या फिर यात्रा के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। द लॉन्गेस्ट ट्रिप मींट गोइंग टू यूरोप, और सबसे लंबी यात्रा का मतलब होता था कि यूरोप जाना। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है, मेक द मोस्ट ऑफ इट, सेड मम्मी। तो उसकी मम्मी की ये बातें उसको याद आ रही है कि हर मदर सेड टू हर कि आपके बचपन में, यानी कि जब वो बच्चे रहते हैं तो आपको ज्यादा दूर किसी शहर पर या फिर ट्रिप पर नहीं भेजा जाता। बट दिस इज एन, ये तो एक बहुत ही अच्छा मौका था, तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। इफ यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, मेक द मोस्ट ऑफ इट। मेक द मोस्ट ऑफ इट मीन्स वॉट, इसका पूरा लाभ उठाया। ठीक है, सेड मम्मी, ऐसा मम्मी ने कहा था, साइली के मम्मी ने उसको। ओ मम्मी, तो यहाँ पर साइली बोलती है कि ओ मम्मी, नेहाज ग्रैंड मदर वॉज सेइंग, कि नेहा की दादी कह रही थी, दैट कि इन देयर चाइल्डहुड, के उनके बचपन में, चाइल्डहुड यानी बचपन, द लॉन्गेस्ट ट्रिप फॉर स्कूल चिल्ड्रन यूज टू बी ओनली अप टू दिल्ली और कोलकाता, कि सबसे लंबी स्कूली बच्चों के लिए जो ट्रिप, यात्रा या फिर सैर होती थी वो केवल दिल्ली या कोलकाता तक हुआ करती थी। इट सेम्स सो फनी इजंट इट, सेड साइली लाफिंग। और साइली अभी हंसते हुए अपनी माँ से कह रही है कि ये बहुत अजीब लगता है कि नहीं। रिमेम्बरिंग द इंसिडेंट मेड हर लाफ इवन नाउ। रिमेम्बर यानी उसको वो जो अपनी मम्मा के साथ उसने जो डिस्कशन किया था, वो घटना उसको याद कर, वो अभी स्पेस शटल में थी और वहां पर वो उस इंसिडेंट को याद कर कर हंस रही थी। नाउ द शटल वॉज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द मून। अब शटल चांद के करीब और करीब पहुंच रही थी। क्लोजर मीन्स बहुत करीब पहुंचना। देन इट स्टार्टेड ऑर्बिटिंग द मून। देन ऑर्बिटिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मूविंग अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, जनरली अ स्टार और अ प्लैनेट। यानी कि यहाँ पर देखिए, अब शटल चांद के करीब पहुंच रही थी और फिर यह चंद्रमा की परिक्रमा करने लगा। ऑर्बिटिंग द मून मीन्स व्हाट? परिक्रमा करना। इन एवरी 32 मिनट्स, हर 32 मिनट में, द शटल कंप्लीटेड वन रेवोल्यूशन राउंड द मून। शटल ने चंद्रमा पर एक चक्कर पूरा किया। लाइट एंड डार्कनेस, लाइट यानी जो हम बोलते हैं ना कि ब्राइटनेस या फिर जो प्रकाश होता है, लाइट एंड डार्कनेस फॉलोड ईच अदर इन क्विक सक्सेशन। प्रकाश और जो अंधेरा है जल्दी जल्दी में एक दूसरे के पीछे आ जा रहे थे। मीन्स व्हाट की लाइट के बाद डार्कनेस आ रहा था, अंधेरे के बाद प्रकाश आ रहा था, प्रकाश के बाद अंधेरा दिख रहा था। ये क्विक यानी कि बहुत ही जल्दी जल्दी ऐसा नजारा वहां पर दिख रहा था। द डोम शेप्ड सेटलमेंट on the moon which resemble the igloos of the Eskimos were now visible. So चांद पर गुबंद के आकार की व्यवस्था जो थी वो एस्किमोस के इग्लू के घरों जैसी लग रही थी और वो अब दिखाई देने लगी थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, साइलिश शटल मेड अ स्लो। शटल का साइली जिस शटल में थी वो अब धीमा हो गया था, स्लो हो गया था। मेजर्ड एंड सेफ लैंडिंग ऑन द मून, और वो मापकता से और सुरक्षित वहां पर उन्होंने लैंडिंग की थी। वो जो शटल था वहां पर उतारा गया था। लैंड करना यानी उतारना, उतारना। द डोर ऑफ द शटल वॉज ओपन एंड द चिल्ड्रन वर एस्कॉर्टेड थ्रू एन एयर टाइट टनल टू द सेटलमेंट एट द नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस। जो शटल का दरवाजा खोल दिया गया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस पर बच्चों को एक हवाबंद सुरंग के माध्यम से ले जाया गया। एस्कॉर्ट करना यानी लेके जाना, कोई तो लेने के लिए जब कोई व्यक्ति आती है तो उसको बोलते हैं एस्कॉर्ट करना। द रिसेप्शनिस्ट एट द एंट्रेंस टू द बेस गिव सम इंस्ट्रक्शंस एट द वेरी आउटसेट। और उस जगह के जो एक प्रवेश द्वार था जिससे उनको एंट्री मिलने वाली थी, वहां पर एक रिसेप्शनिस्ट थी और वो शुरुआत में बहुत सारी सूचनाएं, निर्देश उसने दिए। आई वेलकम यू ऑल टू द नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस। मैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। टू मेक यू स्टे ऑन द मून प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल। प्लीजेंट यानी सुखद और कंफर्टेबल यानी आरामदायक। कि चांद पर आपकी यात्रा को सुखद और आरामदायी बनाने के लिए आई वुड लाइक यू टू टेक सर्टन प्रिकॉशन। प्रिकॉशन यानी क्या? सावधानी बरतना। मैं चाहूंगा कि आप कुछ सावधानियां बरतें। लिसन केयरफुली टू माई इंस्ट्रक्शंस। मेरे निर्देशों को, मेरी सूचनाओं को ध्यान से सुने। And please follow them during your visit. That gravitational force of the moon is
1/6 दैट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेरे सूचनाओं को ध्यान से सुनिए और कृपया अपने प्रवास के दौरान उसका पालन करें। और आप जानते हैं कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो वहां पर है, दैट इज वो पृथ्वी से 1/6 है, ठीक है, 1/6 होता है। इन द ह्यूमन सेटलमेंट ऑन द मून, और चंद्रमा पर मानव बस्तियों में वहां पर यानी कि लोग रहते हैं। इस तरह से इमेजिनेशन स्टोरी है कि लोग वहां पर रह रहे हैं, उनके वहां पर एक इग्लू के जैसे घर दिखाई दे रहे हैं, बस्तियां दिखाई दे रही हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द अर्थ हैज बीन आर्टिफिशियली मेंटेन। तो पृथ्वी के बराबर एक गुरुत्वाकर्षण बल कृत्रिम रूप से बनाए वहां पर रखा गया था, कृत्रिम रूप से वहां पर बनाए रखा गया था। आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से वहां पर वो जो एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर मेंटेन करके रखा गया था। एंड बट आउटसाइड दो सेटलमेंट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज एट वर्क। और उन बस्तियों के बाहर जो चांद है उसका गुरुत्वाकर्षण बल काम पर था। यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू रोम अराउंड देयर। रोम अराउंड यानी कि घूमना, एक्सट्रीमली केयरफुल यानी कि जब आप वहां घूमेंगे तो आपको बेहद सावधान रहना होगा। द सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर यानी जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, इज रिलेटेड टू शॉपिंग ऑन द मून। चांद पर याद रखने की और एक बात जो आपको खरीदारी से संबंधित, वहां पर आपको शॉपिंग करनी है। यू ऑल मस्ट बी इंटरेस्टेड इन कैरिंग सोवेनियर्स बैक होम फ्रॉम द मून। चांद से यादगार चीजें वापस घर ले जाने के लिए आप सभी की दिलचस्पी होनी चाहिए। सोवेनियर का मतलब हमने पढ़ा कि अ थिंग दैट इज केप्ट और बॉट एज अ रिमाइंडर ऑफ समथिंग, यानी कोई यादगार चीज। प्लीज बाय द आर्टिकल्स ओनली फ्रॉम द शॉप्स विच आर इनसाइड द सेटलमेंट। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कृपया केवल उन दुकानों को से आर्टिकल यानी जो लेख के जो किताबें होती है वे खरीदे जो गुबंद के आकार की बस्तियों के अंदर है। देयर यू विल बी एश्योर्ड ऑफ जेन्युइन आर्टिकल, जेन्युइन यानी सच्चे। तो यहाँ आपको वास्तविक लेखों का आश्वासन दिया जाएगा, गारंटी आपको मिलेगी कि वहां आपको रियल वो आर्टिकल्स मिलेंगे। डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द अनऑथराइज्ड शॉप्स आउटसाइड द सेटलमेंट। और बस्ती के बाहर जो अनधिकृत दुकान है उसमें से आप कुछ भी ना खरीदें। आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्लीजेंट स्टे ऑन द मून। मैं आपको चांद पर बहुत ही खुश और सुखद रहने की कामना करता हूँ। सो इस तरह से उनको वहां पर एक अनाउंसमेंट सुनाई दिया गया। A jam-packed 3 days program awaited the children on the moon। 3 दिन का एक फुल ऑन जो एक कार्यक्रम बनाया गया था वो चांद पर अभी बच्चों का इंतजार कर रहा था। अकॉर्डिंग टू द अर्थ कैलकुलेशन, पृथ्वी की गणना के अनुसार, कैलकुलेशन यानी गणना करना, ऑन द मून देयर वर 15 डेज ऑफ डे लाइट यानी कि दिन की रोशनी या फिर दिन, एंड 15 डेज ऑफ नाइट टाइम यानी कि रात, ठीक है। तो पृथ्वी की गणना के अनुसार चांद पर दिन के 15 दिन होते हैं और रात के 15 दिन होते हैं, यानी कि रात 15 दिन के लिए होती है और दिन 15 दिन के लिए होता है। द 3 days ऑफ द राइट टू बी पार्ट ऑफ द नाइट टाइम ऑन द मून। और सैर के 3 दिन चांद पर रात का हिस्सा होने वाले थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ द फर्स्ट डे वॉज स्काई वॉच। और पहले दिन के सबसे महत्वपूर्ण जो उनका कार्यक्रम जो प्रोग्राम होने वाला था, सो उनमें से एक था स्काई वॉच यानी कि आकाश की सैर करना। ऑन द अर्थ यानी कि पृथ्वी पर इट वॉज यूजुअली फॉगी, फॉगी यानी जो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। एंड द स्टार्स वर सीन रेयरली एंड ओनली वेरी फेंटली, रेयरली यानी कभी कभार, फेंटली यानी बहुत ही कम हम देखते हैं, यानी कि आमतौर पर धूमिल और सितारों को शायद ही कभी और बहुत कम देखा जाता है पृथ्वी से। जब हम स्काई को देखते हैं, आकाश की ओर देखते हैं, तो हमें बहुत ही धुंधला धुंधला ही दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते आप। देयर वॉज नो एटमोस्फेयर ऑन द मून, और चंद्रमा पर कोई वायुमंडल भी नहीं था। ऑन द डार्क बैकग्राउंड ऑफ द मून स्काई, और चांद के आकाश के काले रंग की जो पृष्ठभूमि थी, जो आपका बैकग्राउंड था वो ब्लैक था। द स्टार शोन डैजलिंग ब्राइट, और उस ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड था वहां का डार्क, तो उस पर जो चमकदार सितारे हैं वो चमक रहे थे। शोन डैजलिंग यानी स्टार शोन डैजलिंग यानी चमकदार सितारे वहां पर चमक रहे थे। द मोस्ट अट्रैक्टिव व्यू वॉज दैट ऑफ द डिस्क ऑफ द अर्थ। सबसे आकर्षक दृश्य पृथ्वी के डिस्क का था। इन द मून स्काई द अर्थ लुक 13 टाइम्स बिगर देन द मून इन द अर्थ स्काई। और यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि पृथ्वी के यहाँ जब हम आकाश से चांद को देखते हैं, और यहाँ जब चांद के आकाश में हम पृथ्वी को जब देखते हैं तो वो 13 गुना बड़ी दिख रही थी। जैसे कि हम चांद को देखते हैं, ठीक है, पृथ्वी से चांद को देखते हैं तो वो हमें उतना बड़ा नहीं दिखता, बट अभी वो चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को देख रहे थे तो उनको पृथ्वी 13 गुना चांद से बड़ी दिख रही थी।
इट वॉज ऑल्सो 70 टाइम्स ब्राइटर, यह 70 गुना चमकीला भी था. द अर्थ लाइट फेल ऑन द मून, और पृथ्वी का प्रकाश चांद पर पड़ा था. दिस ब्यूटिफुल एन्चांटिंग व्यू मेड साइली एंड हर फ्रेंड्स एक्सटैटिक. एक्सटैटिक मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी. ठीक है. सो इस खूबसूरत और मोहित करने वाले, एन्चांटिंग यानी कि मोहित करने वाले जादुई नजारे ने साइली और उसके दोस्तों को बहुत ही खुश कर दिया था. दे फेल asleep फीलिंग हैप्पी, एक्साइटेड एंड कंफर्टेबल एट द सेम टाइम. और वे एक ही समय में हैप्पी यानी कि खुश, एक्साइटेड यानी बहुत ही उत्साहित, एंड कंफर्टेबल यानी सुखदायक महसूस करते हुए वहां पर सो गए. द सेकेंड डेज अट्रैक्शन वॉज द सर्कस ऑन द मून. अभी देखिए दूसरे दिन चांद पर क्या योजना थी, प्रोग्राम क्या था कि वहां पर सर्कस होने वाला था. वन यूनिक फीचर ऑफ द सर्कस वॉज द सिटिंग अरेंजमेंट. और सर्कस की एक बहुत ही विशेष बात कौन सी थी कि वहां पे जो बैठने की व्यवस्था की थी, सिटिंग अरेंजमेंट थी. द स्पेक्टेटर्स वर मेड टू सिट इन द टेंट एंड द सर्कस वॉज गोइंग ऑन आउटसाइड. सो यहाँ पर क्या था कि जो दर्शक है, स्पेक्टेटर्स यानी देखने वाले जो दर्शक होते हैं, कि तंबू में उनकी बैठने की व्यवस्था की गई थी और सर्कस बाहर चल रहा था. एंड लॉन्ग जंप्स वर द स्पेशल अट्रैक्शंस. लॉन्ग जंप यानी कि ऊंचा कूदना, और जो यहाँ पर जो लंबी छलांग और ऊंचा कूदना, ये विशेष आकर्षण थे. वन जिम्नास्ट जम्प 27 मीटर्स हाई, और एक जिम्नास्ट ने 27 मीटर ऊंची वहां पर छलांग लगाई थी. ऑन बोथ द डेज, वो दोनों भी दिन, फर्स्ट डे और सेकेंड डे. फर्स्ट डे स्काई वॉच था, सेकेंड डे यहाँ पर सर्कस देखने के लिए वो आए थे. ये दोनों भी दिन बिसाइड्स द मेन अट्रैक्शंस मच टाइम वॉज रिजर्व फॉर विजिटिंग द वेरियस सेटलमेंट देयर. ये मुख्य आकर्षणों के अलावा वहाँ की जो अलग अलग जो बस्तियां थी जहाँ पर इंसान रहते थे, उसमें जाने के लिए बहुत ही समय वहां पर दिया गया था, एक समय आरक्षित करके रखा गया था. इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द स्टूडेंट शुड स्पेंड सम टाइम फॉर सेल्फ स्टडी. और ये अपेक्षा भी की गई थी स्टूडेंट्स यानी जो विद्यार्थी, जो छात्र हैं, वो सेल्फ स्टडी यानी खुद जो स्वाध्याय करने वाले, उसके लिए कुछ समय देना चाहिए. द टीचर हैड असाइंड देम द टास्क ऑफ राइटिंग एन एसे अबाउट टाइम स्पेंड देयर टाइम ऑन द मून. वो तो शिक्षकों ने, वहां पर जो टीचर्स थे, उन्होंने उनको ऐसे यानी कि निबंध लिखने का काम सौंपा था कि उन्होंने चांद पर अपना समय कैसे बिताया. विच प्लेसेस दे विजिटेड, वो कहाँ पर, वहां पर किन किन स्थानों पर उन्होंने विजिट किया, वहां पर वो जाकर मिले. व्हाट दे ऑब्जर्व, और उन्होंने वहां पर क्या क्या देखा, एटसेट्रा इत्यादि. साइली एंड हर फ्रेंड्स हैड ट्रेवल्ड फार एंड वाइड एंड हैड डन अ लॉट ऑफ साइट सीइंग. साइली और उसके दोस्त हैड ट्रेवल्ड फार यानी कि दूर दूर तक वो गए थे, हैड ट्रेवल फार एंड वाइड यानी वो दूर दूर तक गए थे और उन्होंने बहुत कुछ देखा परखा था, वहां पर बहुत ही चीजें देखी थी. ऑन द थर्ड डे, और अभी तीसरा दिन आ गया है, द टीचर टुक देम टू अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. तो उनके शिक्षकों ने ऐतिहासिक जो एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाला जो प्लेस था चांद पर, वहां पर लेके गए. 100 years ago नील एमस्ट्रॉन्ग हैड लैंडेड एट दिस प्लेस. और 100 साल पहले नील एमस्ट्रॉन्ग इसी जगह पर उतरे थे. एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस विजिट टू द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. और प्रत्येक जन वहां पर, जितने भी बच्चे थे, ठीक है, और जो बाकी के भी, हर कोई वहां पर ऐतिहासिक स्मारक की इस यात्रा के लिए उत्सुक था. इट वॉज द हिस्ट्री ऑफ मैन ऑन द मून. और यह चंद्रमा पर मनुष्य के इतिहास में सबसे पुराना स्थान था. द फर्स्ट फुटप्रिंट यानी पदचिन्ह, पैरों के निशान. द फर्स्ट फुटप्रिंट ऑफ नील एमस्ट्रॉन्ग वॉज प्रिजर्व ऑन द मून लैंड. और नील एमस्ट्रॉन्ग का पहला जो पदचिन्ह था, पैरों के निशान थे, वो चांद पर, चंद्रमा की भूमि पर प्रिजर्व यानी कि संरक्षित करके रखे गए थे. बिसाइड द फुटप्रिंट वॉज अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ एमस्ट्रॉन्ग. और बगल में ये एमस्ट्रॉन्ग की एक भव्य मूर्ति भी थी. एट द बेस ऑफ द स्टैचू वर कार्ड यानी हम बोलते हैं ना कि एकदम उसमें लिखना, ठीक है. सो प्रतिमा के आधार पर चंद्रमा पर मानव द्वारा उतारे गए पहले शब्दों को लिखा था. द फर्स्ट वर्ड अटर बाय ह्यूमन ऑन द मून. जो इंसान जब वहां पर पहुंचा था तो उसने पहले शब्द क्या बोले थे, वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, एक इंसान के लिए एक छोटा कदम. वन जियांट लीप ऑफ मैनकाइंड, और मानव जाति की एक विशाल छलांग. इसका ये अर्थ होता है स्टूडेंट्स. ये वहां पर शब्द लिखे गए थे. द नेक्स्ट अट्रैक्शन for the children was that they were going to wear the space suits for the first time. और बच्चों के लिए अगला आकर्षण था कि वे पहली बार अभी स्पेस सूट पहनने जा रहे थे. Then they were going to roam outside, experiencing the gravitational force of the moon. और इसे पहनकर, इस स्पेस सूट को पहनकर वे चांद के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करने के लिए बाहर घूमने जा रहे थे. Be careful when you walk, dear children. Don't run or sprint. You will fall. The teacher was warning repeatedly, but who was in the mood to listen? They hopped, jumped and ran around.
ठीक है। द टीचर वॉज वार्निंग रिपीटेडली, शिक्षक बार बार बच्चों को आगाह कर रहे थे, चेतावनी दे रहे थे कि दैट बी केयरफुल व्हेन यू वॉक, जब तुम चलोगे तब सावधानी बरतो। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, डोंट रन यानी कि भागो मत, और स्प्रिंट यानी कि कूदो मत, यू विल फॉल, आप गिर सकते हो। द टीचर वॉज वार्निंग रिपीटेडली बट हु वॉज इन द मूड टू लिसन, लेकिन कोई भी सुनने के मूड में नहीं था। दे होप्ड, जम्प्ड एंड रैन अराउंड, वे इधर उधर कूदते हुए भाग रहे थे। Buy ornaments specially made from the stones on the moon, very cheap, cheaper than those available in the shops in the settlement. चांद पर पत्थरों से विशेष रूप से बने जो गहने होते हैं, जो आभूषण है, उनको खरीदिए। यहाँ पर ऐसा, अभी वे वहां पर गए थे कि यहाँ की बाकी की दुकानों में जो उनमें से बहुत सस्ता और सस्ता है, चीपर एंड बेटर, सस्ता और बेहतर भी। एट लास्ट हैव अ लुक, एक बार देख तो लीजिए। द रोड साइड शॉपकीपर स्क्रीम्ड एट द लाउड वॉइस, ठीक है। तो वहां पर सड़क के किनारे, अभी देखिए चांद के ऊपर सड़क के किनारे दुकानदार भी बैठे हैं और वो जोर जोर से चिल्लाकर उन बच्चों को बुला रहे हैं कि हमारे गहने खरीदिए, आके आभूषण खरीदिए, बहुत सस्ते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल इमेजिनेशन इज इट, है ना स्टूडेंट्स। एंड द रोड साइड शॉपकीपर स्क्रीम एट द वॉइस, बाय सिस्टर बाय, इसको खरीदिए बहन खरीदिए। आई एम सेलिंग दिस इयररिंग्स रियली चीप, इयररिंग्स यानी जो कान की बालियां होती है, मैं इन बालियों को सस्ते में बेच रहा हूँ, चीप यानी सस्ता। सेइंग दिस, यह वहां पर वो बोल रहे थे दुकान वाले। ही अप्रोच साइली एंड डिस्प्लेड द सेट्स ऑफ शाइनिंग स्टोन्स इयररिंग्स, तो उसने वहां के एक दुकानदार ने साइली को चमकदार पत्थरों की बालियों का सेट दिखाया। साइली सडनली रिमेम्बर्ड हर मदर, और साइली ने अचानक अपनी माँ को याद किया। टुमारो दे वर टू स्टार्ट ऑन देयर रिटर्न जर्नी, और कल वो अपनी वापसी की यात्रा करने वाले थे, वापस अपने घर जाने वाले थे। शी हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन हर मदर इन द लास्ट 3 days, फॉरगॉटन यानी भूलना, वो पिछले 3 दिनों में पूरी तरह से अपनी माँ के बारे में भूल चुकी थी। शी फेल्ट टेरिबली गिल्टी, गिल्टी फील करना यानी कि बहुत ही बुरा, यानी फिर एक हम बोलते हैं ना कि बहुत ही दिल को बुरा लगता है कि जब हमें उसे ऐसा पता चला, जब उसको रियलाइज हुआ, उसको पता चला कि वो अपनी माँ के बारे में तो भूल ही गई है पूरी तरह से 3 दिनों में, तो वो बहुत ही बुरा महसूस कर रही थी। बाय दिस सिस्टर, डोंट थिंक मच, चीपर एंड बेटर, टेक इट यानी ले जाओ, ये खरीदो दीदी, ज्यादा मत सोचो। डोंट थिंक मच यानी ज्यादा मत सोचो, चीपर एंड बेटर, टेक इट, सस्ता और बेहतर है, इसे ले लो। साइली लुक्ड अराउंड, साइली ने चारों ओर देखा। द अदर चिल्ड्रन हैड प्रोसीडेड अहेड, बाकी के बच्चे तो आगे की तरफ जा बढ़ चुके थे। कम ऑन, गिव मी दोज रेड इयररिंग्स क्विक, साइली पॉइंटेड देन एंड आस्क व्हाट इज द प्राइस। वहां पर साइली ने बोला कि चलो मुझे वो लाल बालियां जल्दी से दे दो, और उसने इशारे से पूछा कि उसकी कीमत क्या है, प्राइस यानी कीमत क्या है। ओनली 1000 रुपीज, रिप्लाइड द सेल्समैन, सेल्समैन ने कहा कि केवल 1000 रुपए की ये बाली है। साइली इमीडिएटली पेड द अमाउंट, इमीडिएटली यानी तुरंत, साइली ने तुरंत ही पैसे दे दिए। टुक द इयररिंग्स, उसने वो बालियां उठा ली। एंड रैन टू कैच अप विद हर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के पास जाने के लिए वो दौड़ी। ऑन रिटर्न होम, जब वे घर पर लौट कर आई, साइली टोल्ड हर मदर वेरी एंथुजियास्टिकली, ठीक है, एंथुजियास्टिकली यानी कि बहुत ही उत्साह से अपनी माँ से उसने कहा, मम्मी लुक व्हाट आई हैव ब्रॉट फॉर यू, ब्रॉट यानी खरीदना, मम्मी देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, या फिर क्या खरीद के लाई हूँ। हर मदर पिक अप द इयररिंग्स, उसकी माँ ने वो बालियां उठाई। शी एक्सक्लेम्ड, और वो बोली, हेलो डियर मेरी प्यारी, हाउ एम आई गोइंग टू वियर सच हेवी इयररिंग्स, मैं इतनी भारी बालियां कैसे पहनूं। साइली इमीडिएटली रियलाइज्ड हर मिस्टेक, और साइली को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ। मिस्टेक यानी गलती, रियलाइज यानी एहसास होना। साइली परचेज द इयररिंग्स इन द फील्ड ऑफ द मून्स ग्रेविटी, क्योंकि साइली ने तो चांद के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में बालियां खरीदी थी, जो यहाँ के हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पे बहुत ही हेवी हो गई थी। सो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द इमेजिनेशन, एंड यस ऑफ कोर्स दिस इज वेरी नाइस थिंग कि आपको कुछ तो एक इमेजिनरी पढ़ने को मिल रहा है, एंड आई होप कि इन फ्यूचर में ये बात भी सच हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सोवेनियर यानी कि यादगार चीज हमने पढ़ी, सो इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।